हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि हम कंटिन्यू नायक सीरीज का रिवीजन कर रहे हैं, उसी क्रम में आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। लेकिन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 28 नंबर क्वेश्चन एडवांस सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का है, क्योंकि कल हमारी 28 नंबर क्वेश्चन तक ही क्लास हो पाई थी टेक्निकल इश्यू के कारण। अब क्लास जो है टेक्निकल इश्यू कारण रुक गई थी, इसलिए आज हम यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन से एडवांस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का रिवीजन करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखा करें, भले ही 2x की स्पीड में देखा करें। आपको यहाँ से बहुत मदद, बहुत हेल्प मिलने वाली है। आपका रिवीजन इससे अच्छा कोई नहीं करवा सकता, आप खुद भी नहीं कर सकते इससे अच्छा रिवीजन जो इस वीडियो में करवाया जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर पहले 3, फिर उसके बाद 4। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं? तो बायोगैस यह ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। वाकी पेट्रोलियम है, जल विद्युत है, प्राकृतिक गैस है। यह आपकी ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं। एशिया महाद्वीप के ऐसे कौन से 2 देश हैं जिनकी अवस्थिति यूरोप महाद्वीप में भी है? मतलब जो एशिया में भी स्थित है, यूरोप में भी है, वो है रूस और तुर्की। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन, राशन कार्ड के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। तो अंत्योदय कार्ड, निर्धनों निर्धन, इनके लिए कौन सा कार्ड रहता है? आपका अंत्योदय कार्ड रहता है। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। नीचे दिए गए युग्मों में गलत युग्म का चयन करना है। तो इसमें से आपका गलत युग्म कौन सा है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, 1992 में आती है, बिल्कुल सही है। अन्नपूर्णा योजना 2000 की है, सही है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम यह 1977 का है। लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली है 1999 की न होकर 1997 की है। स्टार्ट करते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। बैंकिंग प्रणाली में स्प्रेड शब्द का अर्थ क्या है? तो बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज की दर एवं वसूल की जाने वाली ब्याज की दर का अंतर। बैंक जिस दर पर देता है और जिस दर पर लेता है, दोनों का अंतर, यह आपका स्प्रेड होता है। 34 बैंकिंग प्रणाली में अल्प अवधि मांग मुद्रा की अवधि क्या होती है? तो 1 से 14 दिन होती है अल्प अवधि मांग मुद्रा की अवधि। इसके बाद 35 भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो आयात निर्यात के संदर्भ में भुगतान संतुलन का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम BOP बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इसके बाद 36 निम्न में से किसका संबंध न्यूटन के तृतीय नियम से है? तो सड़क पर चलना, नाविक का नाव से किनारे पर कूदना, बंदूक से गोली छूटने पर बंदूक का पीछे की ओर गति करना, इन सभी का संबंध यह है किसके उदाहरण है? न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण है। 37 निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? जब नियत विभव पर किसी तार के प्रतिरोध को बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत धारा पहले की तुलना में कैसी हो जाएगी? आपकी आधी हो जाएगी। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक के उदाहरण है? तो एल्यूमिनियम की पत्ती है विद्युत चालक का उदाहरण होते हैं। 39 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकट होता है, यह कथन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो टिंडल प्रभाव का कारण क्या है? प्रकाश का प्रकीर्णन है। अम्ल तथा क्षार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अम्ल का स्वाद कड़वा जबकि क्षारकों का स्वाद खट्टा होता है, तो यह उल्टा लिखा हुआ है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार कड़वे या कसैले होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं? लाल। और क्षार लाल लिटमस पेपर को कैसा करते हैं? नीला करते हैं। अम्ल और क्षार दोनों विद्युत के सुचालक होते हैं, सुचालक नहीं होते हैं, आपके कुचालक होते हैं। 41 सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो जिबरेलिन हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट है। जिबरेलिन हार्मोन तने की लंबाई में वृद्धि कौन सा हार्मोन करता है? जिबरेलिन हार्मोन करता है। ऑक्सिन हार्मोन प्रकाश की ओर वृद्धि करता है, प्रकाश अनुवर्तन यह होता है ऑक्सिन हार्मोन। FC अम्ल वृद्धि का संदमन करता है, एक्सीविक अम्ल आपका। एब्सिडिक अम्ल यह आपका कोशिका विभाजन का प्रेरण करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जिह्वा के संदर्भ में असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो अग्रछेद, जिह्वा के 3 क्षेत्र होते हैं, जो सबसे आगे वो अग्रछेद, जो बीच में उसे मध्यछेद, और जो लास्ट में होता है पश्चछेद होता है। इसमें स्वाद कलकाएं लगी होती है जिन्हें पैपिला कहते हैं, पैपिला, उनसे हमें स्वाद मिलता है। तो अग्र क्षेत्र आगे यदि आप चेक करेंगे तो मीठा, तो पार्श्व क्षेत्र खट्टा महसूस होगा। अग्र पार्श्व क्षेत्र इसमें ताका नहीं, नमकीन होता है।
पश्चिम क्षेत्र में आपका कड़वा स्वाद आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा का नाम क्या है? तो जिग यह है जिम्बाब्वे की नई स्वर्ण आधारित मुद्रा है। चीन की रेमनबी याद रखना है, ईरान की नई मुद्रा आपकी तोमान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में विशालकाय सर्प वासुकी के जीवाश्म कहाँ पाए गए? अप्रैल 2024 से में मिले हैं, गुजरात में पाए गए हैं वासुकी के जीवाश्म। यह विशालकाय सर्प था जो समुद्र मंथन के समय ऐसा माना जाता है, इसकी जो मथानी जो रस्सी थी उससे ही इसे मथा गया था जो समुद्र मंथन हुआ था। 5 करोड़ वर्ष पुराना यह माना जा रहा है, दुनिया का सबसे प्राचीन सांप है। भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम आपका सुपर वासुकी है। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनवरी 2024 में राज्यसभा के लिए किसे नामित किया है? तो सतनाम सिंह संधू को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जर्मनी 2024 में राज्यसभा के लिए नामित किया है। यह अगले क्वेश्चन के लिए हम बात करने वाले हैं। 46 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीत के साथ सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप कौन बने हैं? तो रोहन बोपन्ना बने हैं। इनकी एज है 43 साल 329 दिन। इसके बाद बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की। WPL 2024 में ऑरेंज कैप से कौन सम्मानित किया गया? तो एलसे पेरी को ऑरेंज कैप से सम्मानित किया गया है। इसके बाद बात करने वाले हैं 48 फरवरी 2024 में किस भारतीय राज्य ने काजी नेमू नींबू का अपना राज्य फल घोषित किया है? तो असम ने काजी नेमू नींबू को अपना राज्य फल घोषित किया है। केरल तेलंगाना का कटहल है, MP का आम है, UP का भी आम है। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है? तो जनसत्ता कल्याण यह पहली महिला पिच क्यूरेटर बनी है। पिच क्यूरेटर मतलब पिच को तैयार करने वाली। नेक्स्ट आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, भारत सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो पंजाब इस राज्य बना है। सड़क सुरक्षा बल लॉन्च करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? तो वो आपका पंजाब बना है। CM यहाँ के भगवंत मान जी हैं जो कि आप पार्टी से बिलोंग करते हैं। पंजाब दुर्घटना को हॉटस्पॉट करने वाला पहला राज्य भी बना है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 यहाँ से हम जारी करने वाले हैं। सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के 5 रिवीजन प्रश्न। जंजीरा किला किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है जंजीरा किला। द आइडिया ऑफ जस्टिस किस अर्थशास्त्री की पुस्तक है? अमर्त्य सेन की है। लक्ष्मीकांत व प्यारेलाल का संबंध किस क्षेत्र से है जिन्हें पद्म विभूषण 2024 से नवाजा गया? संगीत से संबंध रखते हैं लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल। वसीन के युद्ध 1739 में पुर्तगालियों को किसने हराया? तो बाजीराव प्रथम ने हराया था। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन। इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट अंतरिक्षयान को खालिस्तान में प्रमोचित किया तो 2008 में 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था। चंद्रयान सेकंड की डेट क्या है? तो 22 जुलाई 2019 है चंद्रयान सेकंड की डेट। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2024 को इसे लैंड किया गया था। इसरो की बात कर लें तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोखरण परमाणु परीक्षण 2 का कूट नाम क्या था? तो पोखरण परमाणु परीक्षण जो सेकंड हुआ था कब हुआ था? 1998 में हुआ। 1998 में हुआ था। पोखरण स्थान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। इसका नाम था आपका ऑपरेशन शक्ति। और पहला हुआ था 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के समय। इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा और दूसरे का नाम ऑपरेशन शक्ति। और दूसरा 1998 में जो इसका परीक्षण किया गया था और PM अटल बिहारी वाजपेयी इस समय थे। क्रिकेट मैचों में ऑन फील्ड अंपायरों की संख्या होती है तो 2 होती है। ऑन फील्ड एम्पायर कितने होते हैं? 2 एम्पायर होते हैं और कुल एम्पायर आपके 4 होते हैं। 4 टोटल एम्पायर होते हैं, ऑन फील्ड 2 होते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक UNO के द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक इसमें 126 है। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की। हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इसे जारी किया जाता है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक बहुत इंपोर्टेंट है, 111 रैंक है। वैश्विक नवाचार जो सूचकांक है बौद्धिक क्षमता संगठन द्वारा जारी किया जाता है। SDI इंडेक्स में भारत की रैंक 134 से UNDP द्वारा इसे जारी किया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 159वीं रैंक है, 159वां।
नेक्स्ट बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, भारत की पहली 3D फिल्म कौन सी थी? तो माय डियर कुट्टी चातन, यह भारत की पहली 3D फिल्म थी 1984 में। इसका गठन होता है जीजो पुनीजी, 1984 में रिलीज होती है भारत की पहली 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन। पहली एक्ट्रेस कौन थी? तो देविका रानी रॉरिक, यह पहली एक्ट्रेस थी। भारत की पहली फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र थी, यह पहली मूक फिल्म थी। यदि पूछे पहली बोलती फिल्म तो 1931 आला मार, आपको याद रखना है, डायरेक्टर आदेसर ईरानी इसके थे। नेक्स्ट बात करने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1792 में स्थापना होती है क्रिकेट क्लब द कलकत्ता क्रिकेट क्लब की। नेक्स्ट बात करने वाले हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, पहला सार्क सम्मेलन किस बार में हुआ था? 1985 में पहला सार्क सम्मेलन होता है। कुल सदस्य सार्क में 8 हैं। इसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन, राजधानियां आपको मिलाना है। तो जाम्बिया की राजधानी लुसाका, क्यूबा की हवाना, रवांडा की किंगालो, रवांडा की क्या है आपकी? किंगालो है, बहरीन की मनामा है। 9 नंबर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट राजधानियाँ याद कर लेते हैं। तुर्की की अंकाना, तंजानिया की डोडोमा, मोरक्को की रबोत, अंगोला की लुआंडा, वेनेजुएला की काराकस, चिली की सेंटियागो, बुरुंडी की बुजम्बरा, सर्बिया की बेलग्रेड, नॉर्वे की ओस्लो, क्रोएशिया की जाग्रेब, अल्बानिया की तराना, सेशेल्स की विक्टोरिया, स्वीडन की स्टॉकहोम, कोलंबिया की आपकी बोगारा है। 9 नंबर क्वेश्चन, द सोल ऑफ द बटरफ्लाई रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ्स जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मोहम्मद अली इसके लेखक हैं, द सोल ऑफ ए बटरफ्लाई पुस्तक के। फास्टर देन लाइटिंग हुसैन बोल्ट की पुस्तक है। शोएब अख्तर की पुस्तक कौन सी है? कंट्रोवर्सली योर्स, यह शोएब अख्तर की पुस्तक है। मून बॉल क्या है? माइकल जैक्सन की पुस्तक है। इसके बाद बात करने वाले 10 नंबर क्वेश्चन की, टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो असीमित लेट्स की अनुमति होती है। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो अस्थायी समितियां प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर नियुक्त की जाती है, बिल्कुल सही है। इसके बाद दूसरा है, स्थायी समितियां किसी विशिष्ट विषय की जांच पड़ताल के लिए बनाई जाती हैं तथा कार्य होने के पश्चात इनका विघटन हो जाता है, ये भी सही है। लोक लेखा प्राक्कलन तथा लोक उद्यम समिति स्थायी वित्तीय समितियां, ये भी आपका सही है। 4 नंबर डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बजट पारित होने की प्रक्रिया के चरणों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले बजट की प्रस्तुति होती है, फिर उस पर चर्चा होती है, फिर अनुदान की मांग होती है। 13 नंबर, संसद की कार्रवाई के दौरान किस काल में पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं होता? तो शून्य काल में उत्तर देने के लिए मंत्री बाध्य नहीं होता। 12 से 1 का समय शून्य काल का होता है। इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही नहीं है? तो तीसरा आपका सही नहीं है। बाकी आंतरिक प्रश्नों को उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। प्रत्येक सदन में प्रश्नकाल कार्यक्रम का प्रथम विषय होता है, ये भी सही है। प्रश्नकाल में सदस्य मंत्रियों से उनके विभाग से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, ये भी आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके आधार पर संसद धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है? तो संसद की लोक लेखा समिति की रिपोर्ट के आधार पर, भारत के नियंत्रक महानिरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आप पर संसद धन के दुरुपयोग के मामलों की जांच कर सकती है। सीएजी का वर्णन आर्टिकल 148 में है। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात 3 प्रमुख राज्यों तथा उनके संस्थापकों के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? तो बंगाल मुर्शद कुली खान इसका संस्थापक था, सही है। हैदराबाद का मुजान उल मुल्क आसफ जाय था। इसके बाद अवध, तो अजाउद्दीन नहीं था, इसका बुरहान उल मुल्क था। शहादत खान इसके संस्थापक थे। वास्को ड गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो वास्को ड गामा 1501 में भारत की हत्या करता है, बिल्कुल सही है। वास्को ड गामा 1498 में भारत के समय कालीकट केरल का शासक जामोरिन सुमंतरी था। प्रथम यात्रा में वास्को ड गामा लगभग 1 वर्ष नहीं 3 माह भारत में रहा। इसके बाद बात करने वाले 18 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित देवों पर विचार करना है आपको। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो 2 आपके सुमेलित नहीं है। नीले डी कुन्हा पुर्तगाली वेटर कोचिन गोवा से बदला जाता है, यह आपका सही हो जाएगा। अल्फांसो डी अल्बर सितंबर 1500 में भारत आक्रमण, यह भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद बात करने वाले हैं 19 नंबर क्वेश्चन की, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 1611 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो मसूलीपट्टनम में यह अस्थायी फैक्ट्री स्थापित अंग्रेजों ने की थी। पहली स्थायी फैक्ट्री सूरत में 1613 में अंग्रेज स्थापित करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन अकबर के समय 1600 में होता है। 20 नंबर क्वेश्चन, यूरोप में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य होने वाला सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला? तो 1756 से 1763 तक युद्ध चला था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, जो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था।
18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में सही कालानुक्रम कौन सा था? तो बांडीवास का, बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, अंबर, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। तो इनको आपको किस में लगाना है? क्रम में लगाना है। तो अंबर युद्ध सबसे पहले हुआ था, उसके बाद प्लासी का युद्ध, फिर बांडीवास, फिर बक्सर युद्ध। यह आपका ऑप्शन नंबर बी में क्रम में लगे हुए हैं। निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा कथन सही है? तो इस युद्ध में श्रद्धा 1757 और रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के मैदान में श्रद्धा के विरुद्ध कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। तो प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, 1757 में हुआ था। इस युद्ध सिराजुद्दौला इस युद्ध में हार गया था। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 1764 को हुए बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध कौन लड़े थे? तो मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला, मुगल बादशाह आलम शाह द्वितीय, तीनों यह लड़ते हैं किसके विरुद्ध? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना के विरुद्ध। कथनों पर विचार करना है। मैसूर के साथ अंग्रेजों का 4 वर्ष 1767, 69, 1780, 90, 99 में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम सत्ती यह 1792 में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1799 में अंतिम युद्ध में टीपू की मृत्यु हो गई। टीपू के बाद मैसूर का राजकाज वाडियार राजवंश के हाथ में सौंप दिया गया। इसके बाद 25 हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग कौन कौन से देश शामिल हैं? अफ्रीका के सींग हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो इसमें आपका सोमालिया है, जिबूती, इथोपिया है, आपके अफ्रीका के सींग में शामिल है। टोटल 4 देश शामिल है। इरिट्रिया यह चौथा देश है। अफ्रीका महाद्वीप की नदियों पर निम्नलिखित बांधों में समझ दिए गए होमो विचार किए थे, कौन से सही योग में उनकी पहचान करना है? तो नील नदी, अस्वानाबाद बिल्कुल सही है। उसके बाद नाइजर नदी पर कैजी बांध है, इंगा बांध आपकी जायरी नदी पर, तीनों सही है। भूमध्य रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? जायरी नदी काटती है। मकर रेखा को 2 बार लिम्पोपो नदी काटती है। यूरोप महाद्वीप को निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूराकृति संरचना एशिया से अलग करती है? तो आपकी यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, कैस्पियन पावर, यह कैस्पियन सागर यूरोप पर्वत को महाद्वीप को निम्नलिखित में भूआकृति संरचना एशिया से अलग करती है। तो यूरोप की एशिया से अलग यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर करते हैं। यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यूरोप को एशिया से यूराल पर्वतमाला, काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर, यह 27 नंबर का ही अगला क्वेश्चन बना दिया गया है। तो 2 नंबर इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन, ग्रीनलैंड निम्नलिखित देशों में से किस देश का भाग है? तो डेनमार्क का भाग है आपका ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी आपका ग्रीनलैंड है। 30 भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत में तेल का पहला कुआं असम में डिगबोई असम में खोला गया, बिल्कुल सही है। भारत में इस्पात उद्योग 1870 में कुल्टी में स्थापित किया गया, यह भी आपका सही हो जाएगा। तो दूसरा आपका गलत है। भारत की प्रथम मशीनीकृत पेपर मिल 1855 में नहीं, 1812 में, बम्बई में नहीं, सरामपुर में वेस्ट बंगाल में स्थापित हुई थी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है, कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो बात करने वाले हैं इन घटनाओं की। तो सबसे पहले 1830-1832 में चीनो उद्योग का विकास होता है। उसके बाद बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल प्रारंभ होती है, 54 में। फिर 55 में रेस्तरां में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ, 74 में भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन होता है। 32 मुद्रा की तरलता का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम मतलब क्या होता है? घटता क्रम। तो M1, फिर M2, M3, M4 यह मुद्रा की तरलता का सही अवरोही क्रम है। निम्नलिखित में कौन सा कार्य वित्तीय संस्थाओं को बैंकों से अलग करता है? तो उधार देना और निवेश करना, यह कार्य आपको वित्तीय संस्थाओं से बैंकों को अलग करता है। निम्नलिखित कथनों में श्यानता के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो शहद, खून, जल, वायु, श्यानता के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो शहद की श्यानता खून से अधिक, खून की जल से और वायु से। इस प्रकार जो गाढ़ा होगा उतनी अधिक उसकी श्यानता होगी। इसके बाद बात करने वाले हैं 35 नंबर क्वेश्चन की। बल्बों में रासायनिक दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैसें भरी होती हैं? तो नाइट्रोजन, ऑर्गन यह बल्ब में भरी रहती है। 36 घरेलू परपथ में उपयोग होने वाले अवयव निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो लकड़ी का बोर्ड यह घरेलू उपयोग में होने वाले अवयव हैं। इसके बाद लकड़ी का बोर्ड या घरेलू उपयोग में नहीं आता है। सर्विस लाइन, उदासीन तार, गर्म तार, फ्यूज तार यह आते हैं घरेलू परपथ में, पूछा है लाइट के सामग्री में। नेक्स्ट बात करने वाले हैं 37 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करना है। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक रासायनिक परिवर्तन है। विद्युत बल्ब के तंतु को चमकना भौतिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम तार का जलना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना संरचना और रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो एक बार यदि चेंज हो गए फिर वापस नहीं आते, उस अवस्था में भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो चेंज होकर फिर वापस आ सकते हैं। 38 संचारण तथा ऑक्सीकरण के संबंध में उनके कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसके कारण चांदी के ऊपर काली परत और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती। तांबे पर कौन सी परत चढ़ती है? हरी, और चांदी पर काली। बिल्कुल सही है। इसके प्रभाव से बचाने के लिए चिप्स की थैली में ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ये भी आपका सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, पादप और एक तरफ प्रकार, तो टमाटर साग है आपका, आम वृक्ष है, नींबू झाड़ी है, मनी प्लांट आपकी साग में नहीं आती है, आपकी लता बेल में आती है, गन्ना घास में आता है, धनिया सीलेंद्रो घास में आता है। निम्नलिखित प्रकाश संश्लेषण संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज के रूप में अपव्यय होता है, ये सही है। इस प्रक्रिया में संयुक्त उत्पाद के रूप में प्राप्त ऑक्सीजन जल से प्राप्त होती है, आपका सही हो जाएगा। बाकी ये फॉर्मूला गलत है, ये सही लिखा हुआ है। इसके बाद 41 नंबर क्वेश्चन, कित में से असत्य कथन का चयन कीजिए? श्वेत ग्रंथियां हथेलियों, पैरों और सिर का सबसे अधिक होती हैं, बिल्कुल सही है। गंध ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियों से ही उत्पन्न होती है, भी आपका सही हो जाएगा। तेलीय ग्रंथियां शरीर के विशेष भाग में पाई जाती है, तो ये पूरे शरीर में पाई जाती है। तेलीय ग्रंथियां केवल विशेष भाग में नहीं पाई जाती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो अधिचर्म या त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है। आंतरिक सतह अंतरचर्म कहलाती है। सबसे बड़ा अंग शरीर का कौन सा है? तो वो त्वचा है। त्वचा सबसे पतली परत होती है शरीर की, अधचर्म। नेक्स्ट बात करने भारत 2025 BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में करेगा? तो गुवाहाटी में करेगा विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी। इसके बाद बात करने वाले 44, भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है? तो जापान को छोड़कर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक बन गया है। चौथे नंबर पर है जापान, पहले पर आपका कौन है? चीन है, दूसरे पर अमेरिका है। इसके बाद बात करने वाले विश्व का सबसे पहला गहरा ब्लू होल, जिसका नाम जा ब्लू होल है, किस देश में खोजा गया है? तो मैक्सिको में खोजा गया है ब्लू होल सबसे गहरा, इसका नाम है आपका जा ब्लू होल। इसके बाद बात करने वाले 46, हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग को अपनाया है? तो पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग को अपनाया है। इसकी घोषणा 2014 में की और पहली बार 2015 में योग दिवस मनाया गया। हाल ही में इंडियन सुपर लीग ICL 2023-2024 का खिताब किसने जीता है? मुंबई सिटी FC ने जीता है। 48, हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है? तो वाराणसी की तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है। बेसन के लड्डू किसे GI टैग मिला है? अयोध्या को मिला है। मथुरा को सांजी, क्राफ्ट को उड़ीसा की चटनी, तमिलनाडु पलानी पंचामृतम, आंध्र प्रदेश बंदर लड्डू को, इसके बाद बिहार सिलाऊ खाजा को GI टैग मिला है। 49 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं? तो जम्मू कश्मीर ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर जारी किए। तो आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, आज बहुत जल्दी हमने रिवीजन करवाया है। हाल ही में दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल कौन लॉन्च करेगा? बजाज लॉन्च करेगा। तो आप इसे नॉर्मल स्पीड में देख सकते हैं, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी। हमारे पास डेटा उतना ही रहता है, उससे पढ़ना भी रहता है और फिर क्लास भी अपलोड करनी रहती है। इसलिए आपको थोड़ा सा यदि देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे और स्लो स्पीड कर सकते हैं। जैसे हमें जल्दी देखना है तो जल्दी का भी ऑप्शन आता है, और थोड़ी सी कम में देखना है तो कम का भी ऑप्शन आता है, उसकी सहायता ले सकते हैं। आज की मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।